भारत के अंदर जो पूरा का पूरा जो जाति सिस्टम है वही गलत है, वो ढकोसले के ऊपर बना हुआ है, नकली बना हुआ है। इसमें पूरा का पूरा जो हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो जात सिस्टम ही गलत है। आप देखिए शास्त्री अगर आपके दादा थे शास्त्री, किसी चीज के अंदर रिसर्च करी थी उन्होंने, शास्त्री की पदवी ली थी, तो पद है वो, तो उसके अंदर आप शास्त्री कैसे बोल सकते हैं अपने आप को? प्रभाकर कैसे बोल सकते हैं आप? तो पंडित भी नहीं बोल सकते, शर्मा भी नहीं बोल सकते। 4 साल से इसका इंटरप्रिटेशन गलत करा है, वेदों का और गीता का गलत इंटरप्रिटेशन करके जिन्होंने सत्ता जिनके हाथ में थी, जो समाज के पावरफुल लोग थे, उन्होंने हमेशा झूठ बोल के अपना साम्राज्य चलाया और आज भी झूठी बोली जा रही है। सरकार के लेवल पर तमाम चीजें झूठ बोली जाती है। 4 साल से इसका इंटरप्रिटेशन गलत करा है, वेदों का और गीता का गलत इंटरप्रिटेशन करके जिन्होंने सत्ता जिनके हाथ में थी, जो समाज के पावरफुल लोग थे, उन्होंने हमेशा झूठ बोल के अपना साम्राज्य चलाया और आज भी झूठी बोली जा रही है। सरकार के लेवल पर तमाम चीजें झूठ बोली जाती है। देखिए मेरे एंगल से जो मैं बता रहा हूँ, वो मैं जो बात बोलता हूँ वो रिसर्च बेस है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, कभी भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। तो जो भी बात मैं बोलूँ आपको, एवरीबॉडी इज फ्री टू डू स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आज चैलेंज करके बोलता हूँ कि भारत के अंदर जो पूरा का पूरा जो जाति सिस्टम है वही गलत है, वो ढकोसले के ऊपर बना हुआ है, नकली बना हुआ है। तो इसमें पूरा का पूरा जो हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो जात सिस्टम ही गलत है। आप देखिए सरनेम के ऊपर जाइए, फॉर एग्जांपल जो इसके आप बात कर रहे थे शर्मा जी के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा जो पैटर्न है एक चतुर्वेदी, कि चतुर्वेदी उसको कहते हैं जिसने 4 वेदों का ज्ञान हो, जिसने 4 वेद पढ़े हो। त्रिवेदी उसको बोलते हैं जिसने 3 वेदों का ज्ञान हो, जिसने पढ़ा हो, रिसर्च करी हो उसके ऊपर। द्विवेदी इसी तरह से द्विवेदी है। और इसी तरह तमाम सरनेम बने हुए। खन्ना, खन्ना का मतलब होता है कि खन्ना गांव का एक पिंड है पंजाब में, मेहर, मेहरा। तो इस तरह से ये सरनेम लगाए गए हैं। आप मुझे बताइए, कोई पंडित है, पंडित को एक्सपर्ट को बोलते हैं बेसिकली। आजकल वो ग्लोबल यूज हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज हो रहा है कि एक्सपर्ट को पंडित बोलते हैं वो लोग। तो पंडित का मतलब शर्मा जी है, ये भी पंडित होते हैं। अब एक बात बताइए कि कोई बंदे ने एमबीबीएस किया है या एमबीए किया है या वकील किया है, अब उसकी कई संतानें पीढ़ियां बीत गई और अभी भी वो लगा रहा है अपने आगे वकील। कोई कहेगा जज, कोई अगर प्रधानमंत्री का लड़का के 4 पीढ़ी बाद बोलेगा प्रधानमंत्री, वो तू कैसे प्रधानमंत्री बन गया भैया? तूने चतुर्वेद पढ़ लिया क्या? नहीं। तो तू चतुर्वेदी क्यों यूज कर रहा है? लोगों को धोखा दे रहे ना आप लोग। कोई कहेगा कि मैं वकील, अबे वकील तो तेरे दादा थे, तू तो वकील नहीं है, राइट? तो वकील कैसे बोल रहा है? कल कोई कहेगा कि एमबीबीएस, वो डॉक्टर भी बोले तू डॉक्टर नहीं है, तेरे दादा ने डॉक्टरी की थी, तू तो डॉक्टर नहीं है, तू झूठा नाम क्यों लगा रहा है? तो ये जितने भी थे ना, ये एक्सपर्ट, जैसे शास्त्री है, शास्त्री अगर आपके दादा थे शास्त्री, किसी चीज के अंदर रिसर्च करी थी उन्होंने, शास्त्री की पदवी ली थी, तो पद है वो, तो उसके अंदर आप शास्त्री कैसे बोल सकते हैं अपने आप को? प्रभाकर कैसे बोल सकते हैं आप? तो पंडित भी नहीं बोल सकते, शर्मा भी नहीं बोल सकते। ये एक पूरा एक सिस्टम में आप देखिए कि हमारे देवी देवता थे, हनुमान जी थे, भगवान राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, कभी सरनेम लगाते थे? नहीं लगाते थे, सरनेम था ही नहीं। पंडित में अंतर होता है क्या? नहीं, पंडित एक्सपर्ट को बोलते हैं, जो कर्मकांडी जो होते हैं, जिनको पूरा का पूरा शास्त्र की नॉलेज होती है कि यज्ञ कैसे कराया जाए, कैसे ना कराया जाए, पूजा कैसे कराया जाए और शादी ब्याह कैसे कराया जाए, उसका एक रिचुअल, हाँ कर्मकांड रिचुअल होता है उसका। वो हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता उसके अंदर। और ब्राह्मण उसको कहते हैं कि जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो। तो ब्रह्म का ज्ञान हर कोई नहीं रखता, लेकिन ब्राह्मण कहता है अपने आप को, ठीक है? तो ब्रह्म का ज्ञान का मतलब उसको, जिसको पता हो व्हाट्स व्हाट, आई मीन दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं उसको, और सच्चाई का अनंत जो क्रिया है पूरी दुनिया की, जो भी चलन है इस दुनिया का, उसके बारे में सब कुछ ज्ञान होता है ब्राह्मण को। तो लेकिन ब्राह्मण को, हर बंदे को तो नहीं होता ना ज्ञान, तो वो ब्राह्मण कैसे है? तो ये तमाम चीजें जो बंदा है, चाहे वो इस्लाम हाँ, वो तो कोई भी हो सकता है। मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि जो वेद है ना, हमारे वेदों के अंदर, आप उस पर खुद देख लीजिए। मैं, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वेदों के अंदर ये जन्म के आधार के ऊपर समाज का वर्गीकरण नहीं करा हुआ, उन्होंने कर्म के आधार पे करा है। कि इसीलिए उन्होंने, जो गंदे कर्म करता है एक आदमी, वो आदमी जो पाप करता है, गंदे कर्म करता है, क्राइम करता है, लोगों की इज्जत से खेलता है, शराब पीता, गंदे कर्म करता है, उसको शूद्र कहा गया है उसके अंदर। और हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ मैं। और एक ब्राह्मण उसको कहा गया जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, रिचुअल्स की पूरी नॉलेज हो, कर्मकांडी हो और पूरी ब्रह्म के ज्ञान हो, उसको ब्राह्मण कहा गया है। और बाकी जो लड़ाई के अंदर जो सेना में भर्ती होते हैं उनको क्षत्रिय कहा गया, जो बिजनेस करते हैं उसको वैश्य कहा गया। इसका मतलब है कि ये जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे। और सेम बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही है। सुनिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्राह्मण तो मेरी जीवा पे है, ठीक है, मेरे हृदय में, और शूद्र मेरे पैरों में। उसका मतलब भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कोई पर्टिकुलर जाति उनके पैरों में है, किसी को वर्गीकरण तो उल्टा हो रहा है। नहीं, वो गलत इंटरप्रिटेशन किया है। हजारों साल से इसका इंटरप्रिटेशन गलत करा है, वेदों का और गीता का गलत इंटरप्रिटेशन करके जिन्होंने सत्ता जिनके हाथ में थी, जो समाज के पावरफुल लोग थे, उन्होंने हमेशा झूठ बोल के अपना साम्राज्य चलाया और आज भी झूठी बोली जा रही है। सरकार के लेवल पर तमाम चीजें झूठ बोली जाती है कि भैया ये है, क्योंकि उनकी 14 नहीं चलेगी ना फिर। अगर ये भगवान कृष्ण, गीता हमारे सबसे बड़े हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ है? एक वेद और एक गीता, राइट? हमारा योगा भी उसी से निकला है ना, वेदों से निकला है। आयुर्वेद भी उसी से निकला और सारे मंत्र उसी से निकले, वेदों से, ठीक है? और रामायण ग्रंथ नहीं है।
अच्छा, रामायण को नहीं मान सकते आप। हमारा सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो दो ग्रंथ है ना, वो वेद और गीता को माना जाता है, कि पूरी दुनिया मानती है उनका लोहा। तमाम अंग्रेज भी आते हैं, बड़े बड़े आश्रम में जाते हैं, उनके तमाम जो क्वेश्चन होते हैं, अपनी जिंदगी के उलझने होती हैं, उनको गीता में आंसर मिलता है, उसका रामायण में नहीं मिलता। रामायण तो देखिए अलग चीज है, मैं इस पे अभी विस्तार से नहीं जाना चाहता, किसी और दिन बताऊंगा। नहीं, ग्रंथ है, किसी ने लिखा है, अच्छी बात है। और भगवान, वो भी भगवान के 10 अवतार में से एक थे राम भी, लेकिन जो जिनके 10 अवतार थे वो कौन थे? नारायण थे ना, श्री हरि थे, भगवान विष्णु थे। लिखा तो वाल्मीकि जी ने है। नहीं, किसी ने भी लिखा हो, मैं उसके ऊपर कंट्रोवर्सी में अभी राइट नाउ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप वो एक जात और उसके ऊपर बात कर रहे थे, मैं उसी पे आ रहा हूं आपको कि जैसा भी हमसे किसी ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि वेदों के अनुसार अगर देखा जाए, गीता के अनुसार देखा जाए, तो एक ब्राह्मण का लड़का शूद्र भी हो सकता है। अगर वो गंदे कर्म करेगा तो वो शूद्र है, और अगर एक शूद्र का लड़का अगर कर्मकांडी है, भगवान की पूजा करता है और अच्छा इंसान है, लोगों का भला करता है, वो ब्राह्मण है। तो उसके 4 बच्चे, शूद्र के 4 बच्चे ब्राह्मण, वैश्य और ये शूद्र चारों हो सकते हैं, और ब्राह्मण के भी चारों वर्ग के हो सकते हैं, क्योंकि वो जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। लेकिन शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये जो आपने बताया, ये पदवियां हैं, पदवियां दे रखी हैं, वो पदवी चल रही है, जैसे वो कि तो अपने आप को ब्राह्मण मानते अरे भैया, जैसे मैंने, जैसे जोशी तो मुझे कह रहे तुम ब्राह्मण। अरे पत्रकार महोदय, मैंने यही तो कहा है कि जो एक पदवी है, मान लो कि किसी ने एमबीबीएस किया या एमबीए किया, ये एक टाइटल हो गया ना आपके, आपने कोर्स करा और आप ये बन गए, वकील बन गए, तो आने वाले कई लोग अभी तक भी कई पीढ़ियां लगाती है, वकील वकील बोलते हैं अपने आप को, उनके पोते भी बोलते हैं वकील, है ना, बोलते हैं ना कहीं। अरे तुम कहां से मोनोपोली? जबरदस्ती की। भैया एक बात बताइए, आपका क्या, आप कोई आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आपने एमबीबीएस किया है, एमबीए किया है, या फिर आपने 4 वेद पढ़े हैं, चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़े, आपके दादा ने पढ़े हैं, या आपने पढ़े हैं, तो आपके पोते थोड़ी यूज कर सकते हैं इसको। आप मुझे बताइए, कॉमर्शियल यूज तो हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना, हिंदुस्तान में तो सब कुछ गलत ही होता है। अच्छा कहाँ हो रहा है? कुछ चीज को क्लैरिफिकेशन करते नहीं, एक बात और बताइए, वोट बैंक है ना। एक बात और बताइए, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण है वो कर्मकांड नहीं करवाते ना, करते? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, और ब्रह्म का ज्ञान कितने लोगों को, तो ब्राह्मण शुद्ध और पूरी प्योर फॉर्म। कर्मकांड जैसा पंडित, मैं वही बोल रहा हूँ कि पंडित जो होते हैं ना, कर्मकांडी होते हैं, उनको रिचुअल्स आते हैं सारे के सारे, ब्याह शादी कैसे कराया जाए, मरण मौत में कैसे क्या रिचुअल पढ़ा जाए, कौन से मंत्र पढ़े जाए, कैसे कराया जाए, वो भी ब्रह्म का ज्ञान होता है। लेकिन वो कर्म एक प्रैक्टिकल लाइफ है उनकी, रिचुअल से प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। तो पंडित पूजा पाठ, वो ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करता? नहीं, आना चाहिए उनको भी, लेकिन आता नहीं। आज की डेट पे नहीं आता। आज की डेट पे कहाँ है उनको? बताइए कितने ब्राह्मण हैं उनको पूरा का पूरा कर्मकांड का नॉलेज है? मतलब आता नहीं है, करना नहीं चाहते वो। नहीं, क्या मेरे को आप ही देख लीजिए, समाज में जाइए, उनको जितने भी ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, या पंडित बोलते हैं, उनको बोलो कि आप यज्ञ कर सकते हो क्या? नहीं, छोटा मोटा यज्ञ करेंगे, शादी ब्याह करा देंगे, जो झूठ बोल बाल के थोड़े से मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, कुछ ना कुछ बोल बाल के खत्म कर देंगे। वो सीखे होते हैं एक दूसरे से, एक प्रैक्टिकल कोर्स की तरह। लेकिन हकीकत के अंदर उनको ब्रह्म की कितनी नॉलेज है? तो ज्ञानी तो फिर पंडित हो गया ना। तो पंडित और ब्राह्मण एक ही होते हैं बेसिकली, उसका लेकिन दूसरी फॉर्म है, जैसे कि ओझा। ओझा लोग पहले भोपा को बोलते थे, भोपा तांत्रिक होते थे, तांत्रिक को ओझा बोला जाता है, जो झाड़ फूक के काम करते हैं, तंत्र वंत्र विद्या करते हैं, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, लेकिन उनको भी ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, अब जो गोस्वामी बोलते हैं अर्णब गोस्वामी, तो क्या गोस्वामी है? वो पदवी है। वो तुम कैसे गोस्वामी लिख रहे हो भैया? तुम कैसे शुक्ला लिख रहे हो?